Jungle. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। मेरा नाम है निखिल और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज गुरुवार है दोस्तों, वीकली एक्सपायरी थी। काफ़ी उतार चढ़ाव वाला दिन था। मार्केट पहले तो काफ़ी रेंज बाउंड था। अ, अभी आज दिन भर क्या हुआ ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मार्केट आज गैप डाउन खुला 18,350 के आसपास, और फिर 18,350 को उसने सपोर्ट ले लिया, और उसके बाद में फिर 18,400 के आसपास आया। फिर वहाँ से और करेक्शन आया, फिर से वो 18,350 के आसपास आया, और फिर 18,350 को उसने सपोर्ट लेके फिर 18,400 420 के ऊपर गया। और फिर वहाँ पे ये ट्रिपल टॉप लगा के, ये एक दो और ये तीन, ये ट्रिपल टॉप लगा के उसने उसका ब्रेकडाउन दिया। और अंत में आधे घंटे में दोस्तों बहुत ही अच्छा सेलिंग आया इसके अंदर। तो ये जो इतना बड़ा सेलिंग दिख रहा है दोस्तों आपको, ये आखिरी के आधे घंटे में आया हुआ है। तो ये सब एक्सपायरी की महिमा है, और ग्लोबल मार्केट्स भी वीक हुए थे, तो उसकी वजह से 18,420 के ऊपर ये जा नहीं पाया, और वहाँ से सेलिंग आया। फिर 18,300 को उसने अच्छा सपोर्ट ले लिया। तो हमने यही डिस्कस किया था कि 18,420 425 के ऊपर जब तक मार्केट जाता नहीं है तब तक हमको बाय नहीं करना चाहिए। 18,400 420 के ऊपर अगर वो क्रॉस कर देता है तो फिर उस केस में 18,450, 18,475, 500, 525, 550 और 600, 18,600 ये हमारा फाइनल टारगेट था। लेकिन हमारे फर्स्ट कंडीशन में को ये फुलफिल नहीं कर पाया दोस्तों, 18,420 के ऊपर ही नहीं जा पाया। तो इसलिए हमने बाय नहीं किया आज। ये मार्केट भी दिन भर रेंज बाउंड था, और एक छोटे से रेंज में टाइम बिताकर फिर अंत के आधे घंटे में इसने ब्रेक डाउन दिया। फिर उनको अच्छे खासे पॉइंट मिले। अभी ये तो था निफ्टी का दोस्तों। अभी बैंक निफ्टी में क्या हुआ है ये देख लेते हैं। बैंक निफ्टी जो है वो भी गैप डाउन खुला। प्रीवियस क्लोज जो है वो 42,535 का है। आज का ओपन जो है वो 42,399, 42,400 के आसपास है। तो ये भी लगभग 150 पॉइंट्स गैप डाउन खुला था। फिर वहाँ से उसने 42,350 के आसपास इसने सपोर्ट लिया, और फिर वहाँ से ये ऊपर गया। फिर 42,650, 42,622 का इसने हाई लगाया, और 42,622 का हाई लगा के फिर वहाँ से अंत के आधे घंटे में दोस्तों, लास्ट के हाफ एन आवर में इसमें अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। तो एक एक्सपायरी का इफेक्ट और ग्लोबल मार्केट्स, इसका कॉम्बिनेशन था कि हमको अच्छे खासे 200 पॉइंट मिल गए लास्ट के हाफ एन आवर में। तो एक्सपायरी के दिनों में ऐसा होता है दोस्तों। एक्सपायरी जब होता है तो हमको लास्ट के हाफ एन आवर में सावधान रहना चाहिए। ऐसे एब्रप्ट और जिस दिशा में मार्केट चल रहा है उसके विपरीत दिशा में इसके अंदर बहुत अच्छे मूव्स आते हैं। तो अगर हमको सपोज प्रॉफिट हो रहा है तो 3 बजे के पहले ही बुक कर लेना चाहिए। 3 बजे के बाद कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो ये तो था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी कल के मार्केट में क्या हो सकता है ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन कल का मार्केट देखने से पहले हम थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में सबसे पहले हम हाँ एस जी एक्स निफ्टी को देख लेते हैं। एस जी एक्स निफ्टी जो है दोस्तों, सिंगापुर निफ्टी, वो 18,250, 18,280 पे चल रहा है अभी। तो हमने जहाँ पे क्लोजिंग दिया है आज 18,350 के आसपास, वहाँ से ये लगभग 70 पॉइंट्स नीचे चल रहा है। तो ये नेगेटिव सिनारियो दोस्तों। ये देखिए इसके अंदर 3 बैक टू बैक रेड कैंडल्स बनाए इसने। 18,600 का हाई लगा के अभी आज 18,300 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो इसके अंदर अच्छी खासी बिकवाली हुई है दोस्तों। अभी डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स आज स्ट्रांग है दोस्तों। डॉलर इंडेक्स जो है हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर एक बम्प एंड रन रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है। ये बम्प एंड रन, ये लीड इन फेज है, ये ट्रेंड लाइन है। उसका ब्रेक डाउन दिया हुआ है। 3 फॉलिंग पिक्स का भी इसने ब्रेक डाउन दिया हुआ है। तो इसके अंदर स्लोली स्लोली ये नीचे खिसक रहा है। लेकिन अभी हो सकता है ओवरसोल्ड होने की वजह से इसके अंदर एक बाउंस आए। लेकिन ये बाउंस ज़्यादा टिकेगा ऐसा लग नहीं रहा मुझे दोस्तों। 106 का इसने सपोर्ट लिया, और तब से ये थोड़ा सा ऊपर आने का ट्राई कर रहा है। लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ये डॉलर इंडेक्स का ये चार्ट क्लोज नहीं हो जाता दोस्तों, इसकी एक डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाती। ये सेल ऑन राइज का है,
इसका चार्ट डॉलर इंडेक्स का। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये लीड इन फेज और ये बम्प, इसके ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं हो जाता तब तक ये सेल ऑन राइज वाला चार्ट है दोस्तों डॉलर इंडेक्स का। तो इसके अंदर जब तक करेक्शन होते रहेगा हमारे मार्केट अच्छे रहेंगे, क्योंकि अभी इस वक्त यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स को देख के हम चल रहे हैं। यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स में जब करेक्शन होता है तो यूएस 30 का चार्ट अच्छा रहता है। ये यूएस 30 का चार्ट है। तो यूएस 30 ऊपर जाता है, फिर यूएस 30 का अच्छा रहता है तो हमारा भी अच्छा रहता है मार्केट दोस्तों। तो इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर बुलिश मेगाफोन स्ट्रक्चर बना हुआ है। बुलिश मेगाफोन स्ट्रक्चर का इसने ब्रेकआउट दिया। अभी आज इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन गहरा रहा है। ये देखिए रेड कैंडल बनाई इसके अंदर इसने। तो हो सकता है ये जो ट्रेंड लाइन है इसको रिटेस्ट कर रहा हूँ। अभी कल मार्केट कहाँ पे खुलता है उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो ये तो था डॉलर इंडेक्स, सिंगापुर निफ्टी और यूएस 30 का चार्ट। अभी ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। ये जो ऑप्शन चेन का डेटा है ये 17 मैं 24 नवंबर का खोल लेता हूँ। अभी ये 24 नवंबर का डेटा है। 24 नवंबर आने वाली एक्सपायरी आने वाले गुरुवार को 24 नवंबर है, तो उस एक्सपायरी का ये डेटा है, ऑप्शन चेन का डेटा है। अभी सबसे पहले निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। निफ्टी में हाँ, ये देखिए दोस्तों, निफ्टी में जो है सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो 18,400 के ऊपर है। मतलब 18,400 जो है वो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है दोस्तों। यहाँ पर 18,400 420 के ऊपर जब तक मार्केट निकलता नहीं है तब तक मेरे लिए अभी सेल ऑन राइज का मार्केट है। तो ऑप्शन चेन के डेटा से भी अभी यही हमको दिख रहा है दोस्तों कि 18,400 ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस का एरिया है। नीचे की साइड में सपोर्ट कौन सा दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन चेन में? 18,300 का सपोर्ट दिख रहा है। 18,300 के ऊपर नीचे में अच्छा सबसे ज़्यादा पुट की राइटिंग हुई है। वहाँ पे 96,543 का ये देखिए यहाँ पर ये ओपन इंटरेस्ट है। तो ये 18,300 का सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से। फिर उसके नीचे 18,200 पे अच्छी पुट राइटिंग हुई है, तो 18,200 का सपोर्ट है। फिर उसके बाद में सीधा 18,100 और 18,000 ये सपोर्ट दिख रहे हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो ऑप्शन चेन में भी ऊपर में 18,400 और नीचे में 18,200 18,100 ये सपोर्ट 18,100 से लेके 1800 18,000 यही मुझे रेंज दिख रही है दोस्तों। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से जब तक मार्केट 18,400 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हमको सेल ऑन राइज करना चाहिए। 18,300 का अच्छा सपोर्ट है, लेकिन क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी नीचे चल रहा है 18,300 के, तो कल मार्केट कहाँ पे खुलता है उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अभी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा है 24 नवंबर का। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊपर के साइड में कॉल राइटिंग जो है वहाँ पे 42,500 के ऊपर है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे 70,000 का है ओपन इंटरेस्ट। और नीचे अगर देखोगे तो नीचे कुछ खास सपोर्ट दिख नहीं रहा मुझे दोस्तों। सीधा सीधा 42,000 का सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए। तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे के घर खुल रहे इसके अंदर। थोड़ा बहुत सपोर्ट मुझे 42,300 के आसपास दिख रहा है, लेकिन वो इतना खास सपोर्ट नहीं है दोस्तों। कल मार्केट खुलने के बाद ये ऑप्शन चेन पुट राइटर किस तरह पुट राइटिंग करते हैं उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करेगी, और ऊपर के साइड साइड में कैसी राइटिंग होती है वो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी इस कंडीशन में मुझे सीधा ऊपर का रेजिस्टेंस 42,500 और नीचे सपोर्ट 42,000 का ही दिख रहा है दोस्तों, ये ऑप्शन चेन के डेटा के अनुसार। तो कल मार्केट कहाँ पे खुलता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। बीच में एक सपोर्ट है 42,300 350 का। ये अगर मार्केट ने रिस्पेक्ट कर दिया तो ठीक है, वरना सीधा 42,200 100 और 42,000 यही मुझे रेंज दिख रहा है दोस्तों अभी। तो अभी कल के मार्केट पे क्या हो सकता है दोस्तों, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये निफ्टी का चार्ट मैं खोल लेता हूँ। इसके अंदर ये डेली कैंडल वाला चार्ट देख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों आज का, ये इसके अंदर इसको हम ये एक शूटिंग स्टार जैसा स्ट्रक्चर है। इसको हम एग्जैक्टली शूटिंग स्टार तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये शूटिंग स्टार जैसा स्ट्रक्चर है।
इसकी स्मॉल रियल बॉडी है, ऊपर के साइड में विक्स बहुत बड़ी है और नीचे के साइड में भी ये जो विक है ये छोटी है, और ये जो रियल बॉडी है ये इसके डबल है, ये इसके हाफ है। मतलब ये जो ऊपर की विक है ना, तो ये जो रियल बॉडी है इसके हाफ है, तो ये शूटिंग स्टार जैसा स्ट्रक्चर है दोस्तों। लेकिन एग्जैक्टली शूटिंग स्टार जो बना हुआ है वो बैंक निफ्टी के अंदर बना हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये जो कैंडल है इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर शूटिंग स्टार बना हुआ है। ये जो इसकी बॉडी है, रियल बॉडी, ये बहुत छोटी है। ये विक है, ये डबल है, उससे भी ज़्यादा है, और इसकी नीचे वाली विक जो है वो बहुत छोटी है। तो ये एक शूटिंग स्टार वाला पैटर्न बना हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। अब ये शूटिंग स्टार कैंडल क्या होती है ये मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये शूटिंग स्टार, इसके अंदर बॉडी जो होती है वो बहुत छोटी होती है, और विक जो होती है ऊपर वाली, ये बॉडी के लेंथ के डबल या उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी बड़ी विक रहेगी ऊपर की, उतना ही वो सिग्निफिकेंट और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सिग्नल माना जाता है। तो और इसकी नीचे वाली जो विक है वो बहुत छोटी होती है। तो ये तो ही रहा शूटिंग स्टार का एग्जांपल। चार्ट में कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए यहाँ पर। तो ये चार्ट के अपर एंड पे दिखता है दोस्तों, ये देखिए, ये है शूटिंग स्टार का। तो चार्ट अप ट्रेंड में रहता है, और वहाँ पे ऊपर के साइड में मार्केट रिजेक्शन देता है बार बार, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस बना के वो नीचे करेक्ट होता है, और क्लोजिंग जो होता है वो डे के लो के आसपास होता है, इसलिए ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये तो हो गया शूटिंग स्टार। अभी कल के मार्केट में हम क्या कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल है दोस्तों वो 18,300 का है। मार्केट जब तक 18,300 के ऊपर है, निफ्टी स्ट्रांग है। 18,300 के नीचे कमजोरी बढ़ सकती है। अगर मार्केट 18,300 को डिफेंड नहीं कर पाता है तो सबसे पहला हमारा टारगेट उस केस में रहेगा 18,250 का। 18,250 तक मार्केट नीचे आ सकता है। 18,300 को अगर डिफेंड नहीं कर पाया, फिर उसके नीचे अगर मार्केट जाता है, करेक्शन गहराता है, तो 18,200, 225 ये लेवल निकलता है। फिर उसके नीचे भी अगर मार्केट टिकता है, देखिए मैं लेवल्स निकल के बताता हूँ आपको। ये लेवल्स कैसे निकालता हूँ मैं ये बताता हूँ आपको। ये जो लो लगाया हुआ है, रिसेंट लो निफ्टी ने, तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक एक फिबोनाची का ये फिबोनाची स्ट्रक्चर हम लगाएंगे। उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला यहाँ पर सपोर्ट जो है दोस्तों, ये 18,260 के आसपास, मतलब 18,250 के आसपास आता है। तो मतलब 18,300 का लेवल अगर ये निकाल देता है निफ्टी का, तो 18,250 यही सबसे अच्छा सपोर्ट दिखता है हमको यहाँ पर। तो ये देखिए 18,200, 18,320, 18,300। मार्केट अगर 18,320 के ही नीचे रहता है बहुत देर तक, तो वो 18,250 तक नीचे आ सकता है दोस्तों। कल कल अभी निफ्टी कहाँ पे खुलता है उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो नीचे का सपोर्ट 18,250 का, उसके बाद में भी अगर मार्केट करेक्ट करता है तो यहाँ पर 18,200 के आसपास सपोर्ट निकल रहा है। फिर उसके नीचे का सपोर्ट 18,150 का। तो 18,150 हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। ऊपर के साइड में 18,400, 420 ये बहुत ही तगड़ा वाला रेजिस्टेंस एरिया है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन निकाल के बताता हूँ। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल के मार्केट जब तक टिकता नहीं है दोस्तों अच्छे से, तब तक यहाँ पे निफ्टी जो है वो सेल ऑन राइज वाला होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ऊपर के साइड में 18,420 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जब तक जाता नहीं है मार्केट, मेरे लिए सेल ऑन राइज है। कल सपोज मार्केट 18,300 के आसपास खुलता है तो हमको थोड़ा सा वेट करना है, देखना है कि डायरेक्टली नीचे जाता है। अगर डायरेक्टली नीचे जाता है तो फिर 18,250 ये वाला सपोर्ट रहेगा। अगर 18,300 के आसपास खुलने के बाद 18,320 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हो सकता है वो ऊपर में एक बार 18,350, 18,375, 18,400 के आसपास भी आ जाए। लेकिन अगर 18,400 के आसपास अगर हमको कल निफ्टी मिलता है दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छी सेलिंग वाली अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। उस केस में हमको 18,300, 18,400 कल अगर मार्केट दोस्तों सपोज 18,300 के आसपास खुलता है, तो 18,300 के आसपास खुलने के बाद अगर वो डायरेक्टली नीचे नहीं जाता है, 18,320 को 18,300 को डिफेंड करता है, थोड़ा सा ऊपर आता है 18,350, 18,375, 18,400 के आसपास, तो 18,400 ये जो रेंज है ना दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी सेलिंग वाली रेंज है दोस्तों। 18,400
के आसपास अगर मार्केट रहता है तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉर सेलिंग इज टू गुड। उस केस में हमको 18,420 से लेके 18,430 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और वापस शॉर्ट सेल करना चाहिए। उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 18,350, 18,300। 18,300 अगर डिफेंड नहीं कर पाता तो फिर 18,250, 18,200 और 18,150 ही हमारा लास्ट वाला टारगेट रहेगा। अभी ऊपर के साइड में फॉर एग्जांपल मार्केट 18,400, 420 के ऊपर ही खुल जाता है गैप अप। अभी ये केस तो मुझे कम लग रही है, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है कल। डो फ्यूचर्स अगर बहुत अच्छे सुधर जाए तो SGX 50 18,400 के ऊपर दिख सकता है हमको। तो उस केस में 18,420 के ऊपर जब तक 18,420 के ऊपर अच्छे से टिकता है तो ही हमको बाय करना है। फिर उस केस में सबसे पहला टारगेट 18,450 का रहेगा। 18,450 के बाद 18,475, 18,500, 550 और 18,600 ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा दोस्तों। लेकिन इसका सिनेरियो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि मार्केट में जो है वो शूटिंग स्टार जैसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो मार्केट एक बार नीचे जाके हो सकता है नीचे सपोर्ट लेके ऊपर आए। तो थोड़ा सा सेल ऑन राइज वाला मुझे ध्यान आ रहा है कल। अ, अभी निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.8 के आसपास चल रहा है। ये देखिए, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जो है वो 0.87 के आसपास चल रहा है। ये थोड़ा सा ओवरसोल्ड ही है, इसलिए कल अगर मार्केट 18,300 के आसपास खुलता है तो हमको थोड़ा सा ऊपर आने के लिए वेट करना चाहिए। या फिर हो सकता है मार्केट 18,250 के आसपास ही खुले, तो खुलते ही हमको शॉर्ट नहीं करना है। 18,250 के आसपास अगर मार्केट खुलता है तो हमको खुल के ही शॉर्ट नहीं करना है, थोड़ा सा ऊपर आने देना है। और 18,300, 320 ये यहाँ पर अगर थोड़ा रेजिस्टेंस लेता है तो फिर वहाँ पे शॉर्ट करना है। तो ये तो हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अभी बैंक निफ्टी में क्या है देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर शूटिंग स्टार बना हुआ है, हमने डिस्कस कर लिया। ये देखिए, ये शूटिंग स्टार इस तरह दिखता है। ये है शूटिंग स्टार का एग्जांपल। इसके अंदर बॉडी बहुत स्मॉल होती है, वीक बहुत बड़ी होती है। वीक का लेंथ जो होता है बॉडी से डबल होता है। तो ये चार्ट के ऊपर के साइड में फॉर्म होता है दोस्तों। टॉप पे एक जो अप ट्रेंड होता है उसका रिवर्सल का एक सिग्नल देता है। लेकिन सिर्फ ये कैंडल से रिवर्सल हो गया ऐसा हम मानते नहीं है। उसके बाद में भी एक दो सिग्नल हमको देखने पड़ते हैं। तो आने वाले दिन में हमको क्लियर होगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल करता है या क्या करता है। लेकिन अभी तो ये शूटिंग स्टार का यहाँ पर कैंडल बन चुका है दोस्तों। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल है दोस्तों यहाँ पर ये है 42,400, 42,300। ये जो रेंज है दोस्तों ये थोड़ी सी डिसिसिव रेंज है। यहाँ पे 42,400 से लेके 42,300 ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। इसको मार्केट अगर डिफेंड करता है तो एक बार फिर से ये ऊपर आ जाएगा 42,500, 550 के आसपास। तो यहाँ पर हालांकि आप देखोगे 15 मिनट का चार्ट मैं खोल लेता हूँ। बैंक निफ्टी में जो है ना दोस्तों ये ट्रिपल टॉप जैसा पैटर्न बना हुआ है। ये देखिए, एक दो ये तीन, ये ट्रिपल टॉप जैसा पैटर्न बना हुआ है। तो तीन टॉप्स लगे हुए हैं। इसका ब्रेकडाउन जो है वो इसके नीचे आएगा। तो 42,350 के नीचे, 42,300 से लेके 350 के नीचे अगर बैंक निफ्टी टिकता है तो इसके अंदर अच्छा खासा सेलिंग आने वाला है दोस्तों। फिर उस केस में मुझे सीधा सीधा नीचे जो लेवल दिखता है वो 42,200, 42,150 और सीधा 42,000 का दिखता है फिर दोस्तों नीचे। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन को नीचे तोड़ के अच्छा खासा एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो फिर करेक्शन गहरा सकता है इसके अंदर। फिर उस केस में हमको सबसे पहला टारगेट जो रहेगा वो 42,200 का मिलेगा। फिर उसके नीचे 42,100 और 42,000। ये 42,000 एक अच्छा सपोर्ट है दोस्तों। तो आने वाले दिनों में हो सकता है मार्केट धीरे धीरे 42,000 के आसपास जाए। वहाँ पे एक मार्केट ओवरसोल्ड हो, फिर वहाँ से फिर ऊपर की जर्नी फिर से रिज्यूम करे। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर ये ट्रिपल टॉप जैसा पैटर्न बना हुआ है, 1 2 3, ये इसके ऊपर जब तक मार्केट निकल के टिकता नहीं है तब तक सेल ऑन राइज का मार्केट है दोस्तों बैंक निफ्टी का। तो लास्ट के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 42,600, 650 ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का जोन है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए 42,622 का आज का हाई है। तो 42,650 को ये पार नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए 42,650 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक मेरे लिए बैंक निफ्टी अभी सेल ऑन राइज है। तो कल 42,500, 550 ये सबसे अच्छा सेलिंग का जोन है दोस्तों। 42,500, 550 के आसपास हमको मिलता है तो एक बार हमको
सेलिंग अवश्य ट्राई करना चाहिए। उस केस में हमको 100-150 पॉइंट ऐसे ही मिल जाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर। तो 42,500 550 ये अच्छा खासा सेलिंग जोन है। नीचे के साइड में 42,400 400 से लेके 42,300 ये सपोर्ट जोन है। 42,300 के नीचे अगर टिकता है तो करेक्शन गहरा आएगा। उस केस में 42,200 42,100 42,000 ये हमको टारगेट मिल सकते हैं। अभी एक और नई चीज़ मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों, वो है इंडिया विक्स के बारे में। अभी ये इंडिया विक्स क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। इंडिया विक्स और बाकी ऑप्शन चेन डेटा, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। क्योंकि ऑप्शन चेन डेटा ये जो है, इसका डिटेल एनालिसिस हमको करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक सेपरेट एजुकेशनल वीडियो लेके आऊँगा। तो मैं रोज़ आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ ऑप्शन चेन का और उसके डेटा का, लेकिन अभी उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उसके अंदर मैं आपको डिटेल में ऑप्शन चेन क्या होता है, उसका डेटा कैसे इंटरप्रेट करना है, ये बताऊंगा। अभी एक नई चीज़ आज हम सीखने वाले हैं, वो है इंडिया विक्स की। अभी ये इंडिया विक्स क्या होता है? इंडिया विक्स होता है इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स। विक्स मतलब होता है वोलेटिलिटी इंडेक्स। मार्केट कितनी बार कितना ऊपर और नीचे करने वाला है, इसके ऊपर इसके वजह से हमको पता चलता है। मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी रहने वाली है, ये हमको इससे पता चलता है। अब ये वोलेटिलिटी निकालते कैसे है, क्यों निकालते हैं, ये हमारा स्टडी का विषय नहीं है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन कैसा करना है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अभी इंडिया विक्स जो है दोस्तों, अभी 15 के आसपास चल रहा है। ये देखिए, अभी लास्ट टाइम कोरोना के टाइम पे अगर आप देखोगे वो, तो इंडिया विक्स जो है दोस्तों वो 86 के ऊपर चला गया था। ये देखिए, जो स्पाइक है ना, ये बहुत बड़ी बढ़ गई थी इसके अंदर। तो जब इंडिया विक्स ज़्यादा रहता है दोस्तों, तो इसका सिंपल मीनिंग यही रहता है कि मार्केट ऊपर ज़्यादा जा सकता है और नीचे भी ज़्यादा जा सकता है। तो जो रेंज होती है डे की, वो बहुत ज़्यादा रह सकती है दोस्तों, इंडिया विक्स अगर ज़्यादा रहता है। अ, मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। अगर इंडिया विक्स 17 से ऊपर रहता है दोस्तों, तो निफ्टी में लगभग 100 से लेके 150 पॉइंट का ऊपर और नीचे मूवमेंट ऐसे ही आ जाता है। और बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का मूवमेंट ऐसे ही आ जाता है दोस्तों, जब इंडिया विक्स 17 के ऊपर, 17 से लेके 20 के आसपास रहता है दोस्तों। तो ये मैंने जो स्टडी किया हुआ है, मैंने जो ऑब्जर्व किया इंडिया विक्स को, उसके ऊपर से बता देता हूँ। तो इंडिया विक्स जब 17 के ऊपर रहता है, तो निफ्टी निफ्टी में 100 से लेके 150 पॉइंट का मूवमेंट नॉर्मल आ जाता है दिन में। मतलब उसका लो से लेके अब तक अगर आप मेजर करोगे, तो 100 150 200 पॉइंट अपने को आराम से मिल जाते हैं। और 20 के ऊपर जब इंडिया विक्स निकलता है दोस्तों, तो थोड़ा सा बेयरिश सिनेरियो माना जाता है उस केस में। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब निफ्टी जो है वो 200 250 300 400 ऐसा इस तरह से मतलब उसका हाई एंड और लो एंड जो होता है, उसके अंदर 200 300 ऐसे डिफरेंस मिलता है आपको। और इंडिया विक्स जब दोस्तों 16 के नीचे आ जाता है, 15 14 13 12, तो उसके अंदर वोलेटिलिटी जो है ना वो एकदम कम हो जाती है। फिर बा- न- बा- जो फिर जो मार्केट जो है ना, वो एक सीमित दायरे में ट्रेड करता है दिन भर। उसके अंदर कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता है। अगर आप कुछ लेते हो तो आपको जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करना होता है। निफ्टी में 100 150 पॉइंट मिल जाते हैं। बैंक निफ्टी में जो है वो 50 60 पॉइंट्स मिल जाते हैं बड़ी मुश्किल से। और बैंक निफ्टी में जो है वो 100 150 पॉइंट्स बड़ी मुश्किल से मिल जाते हैं। तो अभी जो ये इंडिया विक्स है ना दोस्तों, ये 15 के आसपास चल रहा है। तो ये इसकी वजह से मार्केट हमको दिन भर एक रेंज में अटका हुआ दिखता है दोस्तों। आज अगर देखोगे निफ्टी का, तो निफ्टी जो है वो ऊपर में 18 400 420 और नीचे में 18 350 के बीच में झूल रहा था दोस्तों। फिर वो लास्ट के हाफ एन आवर में अच्छी खासी बिकवाली आ गई उसके अंदर। उसकी वजह से हमको अच्छे 100 पॉइंट के आसपास मिल गए, नहीं तो ये दिन भर एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था। बैंक निफ्टी जो है वो 42 400 से लेके 42 550 600 यही रेंज में ट्रेड कर रहा था। मतलब 150 से लेके 250 के रेंज में। तो ये सब इंडिया विक्स कम होने की वजह से हो रहा है दोस्तों। इंडिया विक्स जो है वो 15 के आसपास चल रहा है अभी। आज जो इंडिया विक्स है ना, वो बहुत नीचे खुला था।
उसका लो जो है ना दोस्तों आज इंडिया विक्स का वो 13 के आसपास है। तो जब ये 13 से लेके 16 के बीच में होता है ना दोस्तों, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में वोलेटिलिटी बहुत कम होती है। उस केस में डे रेंज जो होती है ना मार्केट की, वो बहुत कम होती है। तो अभी 15 के आसपास चल रहा है, तो इसके वजह से हमको ऐसा लग रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही रेंज में फंसी हुई है। निफ्टी के अंदर हमको ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट मिल जाते हैं खींचतान के, और बैंक निफ्टी के अंदर 100-150 पॉइंट मिल जाते हैं बड़ी मुश्किल से। अभी ये वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स अगर 15 के भी नीचे चला जाता है तो फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी दोस्तों। फिर उस केस में हमको निफ्टी में जो है बड़ी मुश्किल से 30 से 40 पॉइंट मिलेंगे, और बैंक निफ्टी में बड़े मुश्किल से 100 पॉइंट मिल सकते हैं दोस्तों। तो ये वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है ना, ये ट्रेडर्स के लिए अच्छा नहीं है। ट्रेडर्स को बड़े कम पॉइंट्स मिलते हैं और मार्केट दायरे में रहता है दोस्तों। तो अभी हमको देखना है कि वोलेटिलिटी इंडेक्स यहाँ यहीं पे रहता है या फिर बढ़ता है थोड़ा सा, या फिर और कम होता है। लेकिन वोलेटिलिटी इंडेक्स जब 10 के आसपास आ जाता है दोस्तों, तो ये एक मार्केट के टॉपिंग आउट का सिग्नल बन जाता है। तो उस केस में मार्केट ने टॉप कर लिया ऐसा, मतलब ये टॉपिंग आउट का सिग्नल है। वहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, फिर नीचे आ सकता है मार्केट, ऐसा इसका इंटरप्रिटेशन होता है दोस्तों। तो अभी तो ये 15 के आसपास चल रहा है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में ये 10 के आसपास भी चला जाए। उस केस में फिर मार्केट टॉपिंग आउट कर रहा है, मार्केट में एक टॉप बन रहा है ऐसा हम कंसीडर करेंगे। फिर वहाँ से मार्केट नीचे के साइड में आ सकता है, फिर वो टॉप बन गया रिसेंट का ऐसा हम मानेंगे दोस्तों। तो अभी तो ये 15 के आसपास चल रहा है, तो मार्केट में अभी टॉपिंग आउट के सिग्नल नहीं लग रहे मुझे। मार्केट और ऊपर जा सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन आए यहाँ पर, निफ्टी में 250-300 पॉइंट का करेक्शन आए, और बैंक निफ्टी में 500-600-700 पॉइंट का करेक्शन आए। उससे ज़्यादा करेक्शन अभी मुझे नहीं लग रहा है दोस्तों इसके अंदर। 42,000, 41,900 ये अच्छा सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के अंदर। और निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर दोस्तों जो रेंज निकल रहा है वो नीचे के साइड में मुझे 18,000 का रेंज दिख रहा है यहाँ पर। तो 18,000 के नीचे मार्केट जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे वोलेटिलिटी इंडेक्स बहुत कम हो चुका है, तो उसके वजह से हमको मार्केट दिन भर एक रेंज में फंसा हुआ दिखता है। तो ये है वोलेटिलिटी इंडेक्स का इंटरप्रिटेशन। ये वोलेटिलिटी इंडेक्स पर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा बाद में, तब हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये तो था आज का सिनेरियो दोस्तों। कल क्या हो सकता है ये हमने डिस्कस कर लिया। मार्केट में निफ्टी में जो है वो 18,300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 18,300 का लेवल अगर करेक्ट करता है तो नीचे के साइड में 18,250, 200, 18,150 ये यहाँ तक हमको लेवल मिल सकते हैं। मार्केट जब तक 18,400, 420 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक हमको बाय नहीं करना चाहिए। 18,420 के ऊपर निकलता है तो 18,450, 475, 500, 550, 18,600 ये हमको टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर निफ्टी मुझे जो है वो ना सेल ऑन राइज लग रहा है। तो 18,400 के आसपास अगर हमको कल मार्केट मिलता है तो हमको एक बार शॉर्टिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। और उस केस में 18,300, 350 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके नीचे 18,250, 200 और 18,150। तो ये तो रहा निफ्टी का सिनेरियो दोस्तों। बैंक निफ्टी में वही लेवल है 18,400 से लेके 18 सॉरी बैंक निफ्टी में 42,400 से लेके 42,300 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। 42,300 के नीचे सीधा 42,000 का ही अच्छा सपोर्ट दिखता है मुझे दोस्तों। तो 42,300 को अगर ये डिफेंड नहीं कर पाता तो उस केस में नीचे जा सकता है। अगर 42,300 को डिफेंड करता है तो ऊपर के साइड में ये फिर से 42,500, 550 के आसपास आ सकता है। 42,500, 550 को ये ऊपर में निकालेगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा है दोस्तों। अभी 42,500, 550 ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है। तो बाय हमको तभी करना है जब तक ये जो 3 टॉप लगे हुए इसके अंदर, इसके ऊपर जब मार्केट नहीं निकलता है तभी हमको अच्छा खासा बाइंग दिखेगा इसके अंदर। अदरवाइज मुझे इसके अंदर भी सेल ऑन राइज वाला स्ट्रक्चर लग रहा है। तो सबसे अच्छा सेलिंग का जो एरिया है इसके अंदर वो 42,500, 550 के आसपास है। वहाँ से हमको रिस्क टू रिवार्ड बहुत अच्छा मिलेगा। फिर उस केस में हम इसके ऊपर वाला स्टॉप लॉस लगाएंगे और नीचे के साइड में सेल करेंगे। तो नीचे के साइड में 42,400 से लेके 42,300 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके नीचे भी मार्केट दिखता है तो फिर 42,200, 42,150, 42,050 और 42,000
ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। तो ये तो था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।